अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं रात से स्टार्ट। और जी मैं आई थी सिस्टर के साथ बाहर। जो 150 वाली सेल है, यानी कि उसको $1 भी सेल कहा जा सकता है। वहाँ कुछ चीज़ें उन्होंने भी लेनी थी और मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ। तो जी अभी मैं यहाँ चीज़ें देख रही थी कि मुझे क्या क्या लेनी है। सेल पे जाओ तो बस दिल करता है कि सब कुछ ही ले लो। और ऐसा आप लोगों के साथ भी यकीनन होता होगा कि सेल, मुझे तो सेल से वैसे भी ना शॉपिंग करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। किसी बड़े मॉल से ज़्यादा मुझे सेल से शॉपिंग करने का मज़ा आता है। तो जी यहाँ काफ़ी ज़्यादा सामान था और हर चीज़ जो थी वो 150 में थी। कुछ चीज़ें दो भी थी, मतलब पेयर था वो भी 150 में था और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने भी कुछ चीज़ें ली हैं। क्या चीज़ें ली हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें ली हैं। तो अभी तो हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि हमें जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो लेनी हैं। और उसके बाद जी अभी हम लोग आ गए थे घर और अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट हसीब वगैरह ने करवाए थे वो नेगेटिव आ गए। और अभी जी हसीब ने कहा कि घर आ जाओ, तो मैंने तैयारी कर ली जल्दी से। और अभी जी मैं जा रही हूँ वापस घर, अम्मी के घर से अपने घर वापस जा रही हूँ। माँ के घर का सुकून जो है वो तो आपको पता है कि वैसे ही बहुत अलग है। लेकिन इंसान के अपने घर का सुकून भी ना बहुत ज़्यादा अलग होता है। अपने कमरे जैसा सुकून कहीं भी नहीं होता। तो बस मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी, क्योंकि मैं 6 दिन अम्मी की तरफ रही हूँ और 6 दिन ऐसे गुजरने का पता भी नहीं चला। और बस यही था कि अल्लाह करे रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ जाए और हम जल्दी से जो है अपने घर चले जाएं। क्योंकि हसीब का मुझे सुबह सुबह मैसेज आया कि आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है तुम दोनों की। तो जी इसलिए फिर मैं बस दुआ कर रही थी और जैसे ही रिपोर्ट आई थी तो मैंने तैयारी कर ली और मैंने सीप को कहा हमें आ जाए लेने के लिए। और ये मैं आई 2 दिन के लिए रहने थी, लेकिन 6 दिन लग गए क्योंकि रिपोर्ट 6 दिन बाद आई। और उसके बाद आप लोग सामान देख सकते हैं। और इरा जो है वो जी रिलैक्स कर रही है, उसके बाबा उसको बिठा देते होते हैं ऐसे, और वो लेटी हुई थी। और क्योंकि मैं ऊपर से सामान ला रही थी। और उसके बाद जी हम लोग रुके थे सोसाइटी की फार्मेसी पे, क्योंकि मेरे हाथों का जो मसला चल रहा है उसके लिए मैंने एक मेडिसिन लेनी थी और इरा की जो वाइप्स ख़त्म हुई हुई थी वो लेनी थी। उसके बाद हम लोग निकले घर आने के लिए। और फिर हम लोग कमर्शियल एरिया आए बिरयानी लेने के लिए। असीम ने मुझसे पूछा क्या खाना है, तो मैंने कहा बस बिरयानी खा लेते हैं। ज़्यादा बाहर का फ़ास्ट फूड मैं अभी आजकल जो है वो अवॉइड कर रही हूँ। तो जी हसीब की गोद में, और आप लोग देख सकते हैं कि वो बड़ी बातें कर रहे हैं दोनों, क्योंकि हसीब बहुत ज़्यादा जो है वो मिस कर रहे थे। अकेले थे 6 दिन कमरे में। और पता है बच्चे के साथ तो इंसान का वैसे भी दिल लगा रहता है। तो जी हम लोग आ गए हैं घर और आप लोग कमरा देख सकते हैं कि हालत बुरी हो रखी है, क्योंकि जो चीज़ें थी वो वैसे कि वैसे मुझे छोड़ के जानी पड़ी, क्योंकि अचानक जाना पड़ा। कोई प्रोग्राम तो था नहीं, अगर प्रोग्राम होता तो मैं चीज़ें समेट के जाती। तो इसलिए, और कुछ पीआर पैकेजेस आए हुए थे, कुछ सेल से शॉपिंग जो की थी वो पड़ी थी। तो इसलिए बाकी इंशाल्लाह रूम जो है वो सुबह साफ़ करूँगी। और हाँ, एक यहाँ क्वेश्चन आता है कि आपका रूम हर टाइम गंदा रहता है, कभी तो रूम साफ़ दिखाया करें। आपका रूम ये है तो आपका रूम वो है। तो देखिए मेरे पास एक ही रूम है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटी भी है। ठीक है, बच्चे और बच्चों के साथ रूम हमेशा गंदा रहता है, कभी कपड़े पड़े होते हैं, कभी उनकी और चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इस तरह जो है वो चलता रहता है। तो मैं इंशाल्लाह एक और रूम बनवाने का सोच रही हूँ। जब बनवाऊँगी तो उसके अंदर जो है वो सारी सेटिंग वगैरह होगी तो इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ करेगा। और मैं जो है लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड व्लॉग बनाती हूँ। मैं चाहूँ तो रूम तब दिखाऊँ जब साफ़ हो, लेकिन नहीं, मैं हमेशा रियलिटी बेस्ड दिखाती हूँ कि हाँ, हर टाइम भी हर किसी का घर साफ़ नहीं होता। ठीक है, और बच्चों जिनके हों, जिनके बच्चे होते हैं उनका तो घर वैसे भी हर टाइम साफ़ नहीं रह सकता। तो जी अभी है जी सुबह का टाइम और इरा को मैंने सुलाया था, तो मैंने कहा जल्दी से जाके मैं इसके कपड़े वॉश कर लूँ। और माशाल्लाह ये छोटे छोटे जो कपड़े हैं उन्हीं से माशाल्लाह ये पूरी बास्केट जो है वो भरी हुई है। और कुछ मैं इसके कपड़े लाई थी, जैसे ये ऊपर जर्सियाँ देख रहे हैं घर में पहनने के लिए लाई थी। तो मैंने कहा इनको भी ना एक दफ़ा वॉश कर लिया जाए। तो हसीब ने कहा कि इनको एक दफ़ा वॉश करके ना डिटोल के पानी से कर लेना, ताकि अगर कोई जरासीम वगैरह है ना तो वो मर जाएं, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और अल्लाह ताला इस मूज़ी मर्ज से सबको बचा के रखे, सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी ये जो डॉगी बैठा है ये पता नहीं हमारे घर में कहाँ से आ गया है, लेकिन आ गया है, अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि बाकी भी है डॉगी तो ये उनके साथ रहता है। फिर हम लोग इनको चीज़ें डाल देते हैं तो ये खाते रहते हैं। और तो अब ये इनका जाने का कोई इरादा नहीं है अभी। तो अभी तो सूरज भी सही तरह से नहीं निकला और मैं बाहर आ गई थी। तकरीबन 8:30 8:20 का टाइम था और मैं बाहर आ गई कि जल्दी से जाती हूँ, कपड़े जो है वो वॉश कर आती हूँ।
और हुआ ये कि मैं जैसे कपड़े वॉश करने आई, थोड़ी देर बाद इरा उठ गई, फिर मैं गई उसको फिर सुलाया, फिर मैं वापस आई। इस तरह 3-4 मेरे चक्कर अंदर के लगे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे मुझे कपड़े धोते हुए। और ये सारे कपड़े जो है वो मैंने हाथ पे ही वॉश किए हैं। अभी मैंने बेबी वॉश नहीं ली। अच्छा, बेबी वॉश का मेरा है सुपर एशिया की लेने का, क्योंकि मैंने जिसके भी रिव्यूज़ देखे हैं ना वो सुपर एशिया के देखे हैं। लेकिन मेरी एक फॉलोअर हैं और सब्सक्राइबर भी हैं, उनका आया था कि आप लें यूनाइटेड की। तो अगर आप लोगों के किसी के पास यूनाइटेड की बेबी वॉश है तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। लाजमी बताइएगा, फिर जो अच्छी होगी मैं वो ले लूँगी, क्योंकि सुपर एशिया के तो रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे यूनाइटेड का ना अंदाज़ा नहीं है। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, ये तीनों तारे भरी हुई हैं इरा के कपड़ों से। अल्लाह ताला उसको ये पहनना नसीब करे और अल्लाह ताला हर बे औलाद जोड़े को औलाद की नेमत से नवाजे, ताकि उनके घरों में भी ऐसे छोटे छोटे कपड़े हों। तो जी उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ अंदर और अभी हो रहा है टाइम 10:15 का और इरा जो है वो उठ गई थी। तो मैंने कहा अब जब ये उठी गई है तो टाइम है, तो मैं क्यों ना इसको जो है वो नहला लेती, क्योंकि अब ये सोएगी तो फिर ये 3 बजे अगर दोपहर के उठते फिर तो कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो मैंने जल्दी से इसकी जो है वो चीज़ें वगैरह रख ली हैं सारी, ताकि इसको नहला लिया जाए। और नहलाने से पहले आजकल मैं इसकी वही मालिश कर रही हूँ देसी घी की अभी भी। उसके बाद इरा को नहलाया, उसको चेंज किया। उसके बाद वो सो गई थी, क्योंकि बच्चे वो जो है नहाने के बाद सो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने हसीब को कहा कि ना आप ऐसा करें, इसको ना बाहर ले जाएं धूप में, ताकि इसको थोड़ी सी धूप लगवाएं। मैं जल्दी से क्या करती हूँ, झाड़ू दे के ना पोछा लगा लेती हूँ। और उसके बाद जब ये कमरे में आ जाएगी ना, क्योंकि पोछे के लिए मुझे पंखा चलाना पड़ना था, तो जब ये कमरे में आ जाएगी ना तब बाकी मैं काम जो है वो कर लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने झाड़ू पोछा किया बग़ैर डस्टिंग किए और बग़ैर पूरे कमरे की सफाई किए। तो मैंने कहा क्योंकि पोछा ज़्यादा अहम था लगाना, काफ़ी दिनों से लगा नहीं था और उसके लिए पंखा चलाना पड़ता और इरा के सोते हुए तो मैं चला नहीं सकती। तो उसके बाद इरा आ गई, जब वो सो गई तो फिर मैंने जो है वो लाइट ऑन की और बाकी कमरा जो है वो सारा नीट एंड क्लीन कर लिया है। और ऐसे ही होता है कि मैं एक दिन कमरा जो है वो सारा साफ़ करती हूँ और अगले दिन जो है फिर इसके कपड़े जो हैं वो धुलने के लिए चले जाते हैं, मैं धोती हूँ और वो फिर आ जाते हैं कमरे में। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यही लग रहता है और ना मैं इसमें कोई शिकायत कर रही हूँ और ना मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता है कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं आपका तो कमरा हर टाइम गंदा होता है। मुझे पता है कि गंदा होता है, नहीं होता, और जिनके घर बच्चे होते हैं ऐसा ही होता है। बाकी जी ये वाला जो व्लॉग है ये सारा फ्राइडे का व्लॉग है और फ्राइडे को हम लोगों के घर बनते हैं, अम्मी के घर राइस बनते हैं। तो मैं रात को वापस आई थी, तो अब ज़ाहिर बात है मैं नहीं गई थी फ्राइडे को। तो फिर अम्मी आ गई और वो अम्मी नमाज़ पढ़ रही और अम्मी आते हुए जी बिरयानी लेके आई, क्योंकि अम्मी ने ना आंटी से अफसोस भी करना था ताया अबू का। और उसके अलावा अम्मी ने कहा चलो मैं इरा को जो है वो भी मिल लूँगी। तो जी अभी मैंने अपने लिए ये बिरयानी ली है, साथ में सलाद है और साथ में रायता है। उसके बाद फिर मैंने अम्मी को कहा कि ना आप लोग बैठे, मैं ना बर्गर बनाती हूँ। तो जी यहाँ मैं बनाने लगी हूँ बर्गर। जो मैंने बर्गर इस तरह बना रही हूँ कि हर चीज़ तो वैसे बाहर की है, लेकिन ये डाउन के जो है बर्गर, मिनी बर्गर जो बन होते हैं, ये मैं लेके आई थी। तो ये पड़े हुए थे, चलो मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ, क्योंकि अम्मी भी आई हुई थी और छोटा भाई आया हुआ था उनको लेके। और उसके बाद एक मायोनीज़ है और एक केचप है और एक मैं सॉस बनाऊँगी, इन दोनों को मिला के। वो सॉस भी ना बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लगती है। तो जी अभी हम लोग लेके आए थे, अगर आप लोगों ने मेरा ग्रॉसरी हॉल नहीं देखा तो अभी थोड़ी देर तक वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, तो लाजमी दूसरे चैनल पे देखिएगा। मेरे दूसरे चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो लाजमी देखिएगा। उसमें हम इस दफ़ा ग्रॉसरी में लेके आए थे चिकन, वो जो था टेंडर पॉप्स लेके आए थे और उसके बाद नगेट्स लेके आए थे। तो मैंने कहा चलो टेंडर पॉप्स जो हैं उनको जो है वो बर्गर में रख दूँगी और जो नगेट्स हैं हसीब ने कहा कि चलो नगेट्स ना मेरे लिए कर दो। तो बस ये हसीब के लिए नगेट्स बना रही हूँ और उसके बाद अम्मी वगैरह के लिए टेंडर पॉप्स बना रही हूँ। और ये मैंने जो है वो एक सॉस बना ली है, उसको मिला के केचप और मायोनीज़ को मिला के साथ में थोड़ी सी मिर्चें डाली थी और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। और ये है जी मेरे बर्गर की फ़ाइनल लुक और बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, क्योंकि अम्मी भी यही कह रही थी और भाई ने, छोटे भाई ने खाया ना, तो उसको तो वैसे ही बर्गर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कहता वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो जी यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपना सूट और मेरी कज़न की शादी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस जो है जुम्मा हफ्ता इतवार ये जो अब आएगा तो शादी है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये ड्रेस जो है वो सिलवा ली जाए। पहले मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था कोई ड्रेस सिलवाने का, क्योंकि सारे अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेस हैं और अब तो शादी के वाले जो हैं वो पूरा भी आना शुरू हो गए हैं। तो लेकिन फिर मैंने क्या कहा, मैंने अम्मी की तरफ थी ना, तो मेरे जहन में ये वाला ड्रेस आया। मैंने कहा चलो ये वाला जो है वो स्टिच करवा लेती हूँ, तो मेरा और मेरी बेटी का ना सेम सेम ड्रेस हो जाएगा।
और बेटियों के साथ बड़ा मज़ा आता है ड्रेस जो है वो सेम करने का। और मेरा तो खैर से पहला एक्सपीरियंस है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा होती हूँ कि हम दोनों के कपड़े सेम सेम हों। तो इसका वो जो पीच वाला फ्रॉक है वही पहनाऊँगी उसे, क्योंकि बाद में तो इसको छोटा हो जाना। तो उसके साथ कि यही मेरे पास मैचिंग पड़ा था सूट। ये मेरे जहेज़ का सूट है और इस पर रेशमी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने जहेज़ के जब कपड़े किए थे ना, तो उसके ऊपर लिख दिया था कि ये सूट जो है इस तरह का है, रेशमी है, गर्मियों वाला है, सर्दियों वाला है। तो ये जो सूट है ये पूरा 3 पीस ही सूट है, साथ में स्लिप है और साथ में ट्राउज़र का भी कपड़ा, ट्राउज़र जो है वो प्लेन है। तो ये मैं दे आई थी, इस पे मैंने जी अभी जो है देना है टेलर को, और इस पे वो करवाना है सारा जो डिज़ाइन मैंने सोचा हुआ है ट्राउज़र का, वो बनवाऊँगी। जब आ जाएगा सिल के तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये ट्राउज़र हो गया और साथ में स्लिप का कपड़ा हो गया। उसके बाद जी ये वाला जो है इसका दुपट्टा है नेट का, तो इसकी मैंने सोचा है कि इसकी ना पिको करवा लूँगी मोतियों वाली। और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मोती जो लगवाऊँ वो पिंक वाली ही लगवाऊँ या ऑफ वाइट, या किस तरह की पिको करवाऊँ। और ये जो है ये है जी नीचे का पैच है मेरे ख्याल में ये, और नहीं ये है बाजू। और उसके बाद ये वाला जो है ये है बैक की नेट, बैक की जो नेट है वो बिल्कुल सिंपल है। और ये वाला जो पैच है एक है नीचे का और एक है ऊपर का बंच, ये सारा तो मतलब सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड था। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मुझे कुछ चीज़ बाज़ार से लेनी नहीं पड़ी, और यही चीज़ मैंने निकाल ली क्योंकि अब जहेज़ के अभी भी मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, तो मैंने कहा ये वाला निकालते हैं, तो यही वाला पहनूंगी। तो ये हो गया। उसके बाद इसकी जो फ्रंट है नेट, जो शर्ट का फ्रंट है वो सारा एम्ब्रॉयडर्ड है। तो जी उसके बाद अभी मैं ये दिखा रही थी कि ये वाला जो सूट है वो मैंने स्टिच करवाना है, कैसा करवाऊंगी और जब स्टिच होके आ जाएगा तभी आप लोगों के साथ लास्ट में शेयर करूंगी। और जी अब रात का आखिरी काम, सारा काम मैंने कर लिया, रूम सारा साफ़ कर लिया। और आजकल मैं अपने लिए बनाती होती हूँ दूध पत्ती, और हसीब के लिए भी बना लेती हूँ तो कभी कभी अगर वो पिए तो बस ये जी यहाँ मैं अपनी दूध पत्ती पीने लगी। दूध पत्ती तो नहीं, वैसे ही पूरी चाय है। और बस जी मेरा आज का व्लॉग इतना सा था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। मुझे, इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।